हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा जैसे कि हम लोग कॉर्ड पाइपिंग जो है वो कैसे तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसी तरह जैसे कि ये एक थान है, ठीक है। तो दो तरह का काम होता है। मानिए अब छोटा मोटा एक पीस दो पीस ब्लाउज आप लोग बना रहे हैं, मानिए ब्लाउज सिर्फ छोड़िए, कुछ भी हो, बड़ा बड़ा क्वांटिटी अगर हो, तो उसमें से हम लोगों को क्या करना है, एक जो रिप कटिंग मशीन होता है ना, उसी से हम लोग कॉट के लिए हम लोग जो कपड़ा है ना, वो रिप हम लोग तैयार करते हैं। तो वो कैसे करना है, जैसे कि रिप कटिंग मशीन में क्या होता है, इसी तरह अगर टोटल थान अगर उसके अंदर दे दे तो धीरे धीरे कटिंग होकर रोल हो जाए, मगर हम लोग जो तरीका यूज करेंगे उसमें उतना जैसे कि नॉर्मल थान से जैसा होता है उससे बहुत बढ़िया होता है। मतलब हम लोग जो तरीका दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें फुल ओरोब होता है, और जो थान से होता है ना वो पूरा ओरोब नहीं होता है उसमें। तो चलिए आज वही तरीका दिखाऊंगा, A to Z दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, आपके पास अगर एक पीस ब्लाउज के लिए हो, एक पीस कुर्ती के लिए हो, आप बनाना चाहते हैं तो कैसे करें। ध्यान में रहे, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इससे जैसे कि ये हम लोगों को वर्टिकली होता है कपड़ा का, और ये दोनों तरफ पार होता है, इस तरफ पार उस तरफ पार, मतलब कपड़ा का जो बीट होता है वो होता है। और ये वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली, और हम लोगों को इसी तरह बायर्स पैरेलल ओरो कुछ भी बोलिए, हम लोगों को इसी तरह ही चाहिए। तो देखिए, एक पीस के लिए तो इतना झंझट नहीं है। तो एक पीस के लिए हम लोग इसी तरह कट कर लेंगे तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये देखिए, इसे हम लोग ऐसे कट कर लेंगे, हो जाएगा। और ध्यान में रहे अब कितना थिकनेस ले रहा है, मैं मशीन में बैठकर दिखा देंगे कितना थिकनेस हम लोगों ने लिया है। ये मानिए हम लोग छोटा मोटा एक पीस ब्लाउज करेंगे, उसके लिए ये कपड़ा जैसे कि हम लोग ओरो कर लिया है। चलिए और एक कपड़ा हम लोग इसे करेंगे, दो टुकड़ा ले लेंगे हम इसे। ये आप लोग एक पीस ब्लाउज करे, दो पीस करे, उसके लिए इसी तरह स्टाइल चाहिए, मगर मैं जो एक तरीका दिखाऊंगा आप लोगों को वो है बहुत बढ़िया तरीका। सबसे पहले मैंने हमारा जो पूरा कपड़ा है ना, इसे सीधा करके ले रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, लगभग हम लोगों ने क्या करेंगे, इतना कपड़ा हम लोग ले लेंगे, एक मीटर करके आप लोग कट कर लीजिएगा, वो एकदम आसान तरीका होता है। चलिए इतना लेंगे, और इसके बाद इस कपड़े को इसी तरह, इस तरफ हमारा पार है, इस तरफ पार है, बीट है, और हम लोग क्या करेंगे, इसे इसी तरह कट कर लेंगे। अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद तरीका आप लोग देख लीजिए किस तरीके से कर रहा हो। ये देखिए, ये दोनों तरफ का जो पार है ना, ये देखिए, दोनों तरफ का पार इसी तरह रहेगा, ठीक है। कपड़ा जब बिठाएंगे ना, इसी तरह होगा, मतलब इस तरफ पार इस तरफ पार। क्यों? क्योंकि फ्रेंड हम लोग जो लंबाई करते हैं ना, जो मानिए एक साथ 100 200 500 जितना चाहे क्वांटिटी हो, इसी तरह एक मीटर करके आप उसे रिप कटिंग में करिए, कुछ भी करिए, वो बहुत बढ़िया उड़ोग होगा। और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग एक कपड़े के साथ दूसरी जब हम लोग जुड़ेंगे ना, तो बहुत आसान होगा, मगर रिप कटिंग में एक ही साथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मगर हम लोग मैनुअल मशीन में करेंगे तो दोनों तरफ आका ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, इस तरफ पार्ट दिया हो, इस तरफ पार्ट दिया हो, और इस तरफ सिलाई करेंगे मशीन में। सिलाई करने के बाद इसे किस तरीके से फोल्ड करना है वो असली बात है। चलिए वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं पहले इसी तरह पकड़ के इस तरफ सिलाई करके उसके बाद फिर से मैं इस जगह में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड ये देखिए, हम लोगों ने कपड़ा को इस तरीके से ले लिया है, ये देखिए, फिर से देखिए, ठीक है। तो इसे हम लोगों को सिलाई करना है।
ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रहे दोनों कपड़ा बराबर सिलाई रहे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्टिच हो जाए मतलब हम लोग बाद में शॉर्टिंग कर सकते हैं, मगर दोनों कपड़ा अच्छी तरीके से सिलाई होना चाहिए इसी तरह। ठीक है भाई, ये देखिए मैंने पूरा सिलाई कर दिया है। तो उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है जो सिलाई इधर उधर गड़बड़ तो नहीं हुआ है। तो इस तरफ ज़्यादा कपड़ा रहेंगे तो बाद में पाइपिंग में दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जैसे कि कपड़ा इधर उधर जो हुआ है ना, उससे हम लोग थोड़ा सा शॉर्टिंग कर देंगे। ज़्यादा कपड़ा हम लोग नहीं रखेंगे इस जगह में। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे ही कपड़ा सिलाई हो जाएगा ना तो इसी तरह दिखेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसे ऐसे करना है इस तरफ से, और इस जगह को अच्छी तरीके से ऐसे ऐसे अपने नाखून से ऐसे इसे कर दीजिएगा, थोड़ा सा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद इधर से भी जो फोल्ड आएगा ऐसे करके आएगा। आप खुद करें और नहीं तो किसी का हेल्प ले लीजिएगा तो भी बहुत बढ़िया होगा। इसी तरह कर दीजिएगा फोल्ड में। उसके बाद दोबारा और एक फोल्ड कर दीजिए, और एक फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए कैसे कटिंग कर रहा हूँ। तो कटिंग के टाइम क्या करना है, इसी तरह कुछ वेट वगैरह है तो वो दे दीजिएगा इस जगह में। उसके बाद इधर से यानी कि हम लोग क्लियर कर लेंगे। आप सीधा करके अपने हिसाब से करिए। आप अगर ब्लाउज में अगर डोरी करे तो उसके लिए एक बड़ा होता है, पाइपिंग के लिए थोड़ा सा छोटा होता है, डबल पाइपिंग के लिए अलग तरीका होता है। तो जो मेजरमेंट चाहे, देखिए हम लोग तो फ्री हैंड करते गए, मगर जो बिगिनर्स लोग हैं ना, आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह मानिए 1 इंच तो एक लाइन दे दीजिए, 1 इंच एक लाइन दे दीजिए। उसके बाद इसी तरह पेंसिल से ऐसे ऐसे करके लाइन दे दीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा दूं। मानिए आप लोग 1.25 चाहते हैं, 1.25, 1.25। उसके बाद स्केल आपके पास अगर हो तो इसी तरह लाइन दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से एक लाइन दे दीजिए। यानी कि जो मेजरमेंट आप चाहते हैं इसी तरह लाइन देते देते करिए। तो इसमें क्या है, आपका मेजरमेंट परफेक्ट होगा। मगर हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग नॉर्मली ऐसे कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए ऐसे, फिर से देखिए ये हाथ जो पकड़ रहा हूँ ना, इसी से ही हमारा जजमेंट हो रहा है। ये देखिए, फिर से देखिए ऐसे। तो ये जब हम लोग खोलेंगे ना, ये देखिए इतना लंबा ये होता है। ठीक है, एक एक बहुत लंबा होता है। मगर हम लोग जब रिप कटिंग में करेंगे तो रिप कटिंग में करने के लिए तो इसी तरह ही, जैसे कि फोल्ड होता है ना, फोल्ड के बाद हम लोग डबल पट्टी जोड़ देते हैं, उसके बाद वो रोल हो जाता है और धीरे धीरे कटिंग हो जाता है। ये अलग तरीका होता है। जैसे कि उसमें देने के लिए अलग तरीका होता है, वो कभी दिखा देंगे। रिप कटिंग मशीन में ही हम लोग दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। फिलहाल हम लोग मैनुअली जो जैसे कट करते हैं, होलसेल में मानिए 300 600 पीस एक साथ का जो पाइपिंग वगैरह कटिंग करना है, डोरी वगैरह, तो इसी तरह ही आप लोग कट कर लेंगे। ओके, और उसके बाद आपके अगर छोटा मोटा चाहिए बाद में इसे फोल्ड करके रख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बाद में यूज़ कीजिएगा। इसे ऐसे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और फ्रेंड ये देखिए, मैंने जैसे कि आप लोगों के पास अगर कोई रिप कटिंग मशीन हो तो आप लोगों को इसी तरह आप लोग अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया इसमें जैसे कि पाइपिंग बनेगा, पूरा ओड़प बनेगा। मगर जो मार्केट से जो आते हैं पूरा थान से ना, जैसे कि उस तरीक़े से नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है। तो बस वही बात है। तो मैंने आप लोगों को मैनुअल जो कटिंग होता है ना, इसमें हम लोग जब सिलाई करते हैं ये दोनों तरफ पाका रहता है इसमें। मगर आप लोग जब रीप कटिंग में करेंगे ना, तो फ्रेंड देखिए एक तरफ जो सिलाई होता है ना, तो वो दोनों पार सिलाई करना पड़ता है। तो आप लोगों को क्या करना है, वो पार पहले से हटा दीजिएगा, नहीं तो रीप कटिंग में कटिंग करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा उस टाइम। तो ये पार अगर रहे तो प्रॉब्लम होता है। तो बस और कुछ नहीं है। तो चलिए अब मैंने कॉर्ड को कैसे तैयार करना है मशीन में बैठकर एकदम आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। जो एकदम नया है वो तो कर ही पाएंगे, मगर जो थोड़ा सा पुराना थोड़ा बहुत जानते हैं वो बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड हम लोगों ने जितना पाइपिंग कटिंग की है वो पाइपिंग सारे हम ले लेंगे इस जगह से। तो मशीन में बिठा कर हम लोग दिखा देंगे। ये देखिए, ये है हमारा पाइपिंग। इसे कहाँ रखना है, ये एकदम नीचे रखना है, इसी तरह मशीन में सेट करके नीचे रखना है। और उसके बाद जैसा मैं दिखा रहा हूँ उसी तरह ही एक को इसी तरह रखना है। और अपने हिसाब से आप धागा चूज कर लीजिए। मैं जैसे कि सिखा रहा हूँ इसलिए फ्रेंड बाई कलर दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एक धागा का एक नॉलेज चाहिए इस जगह में। तो क्या करना है, तो सबसे पहले कुछ बातें हैं आप लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें जो पाइपिंग करने का जो तरीका है फ्रेंड, नॉर्मल फुटर से दिखा रहा हूँ। और नॉर्मल फुटर में क्या होता है, एक तरह का फुटर होता है। ये वाला जो फुटर का जो मिडिल का जो गैपिंग है ना, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। आपके पास अगर सिंगल फुटर पाइपिंग करने के लिए फुटर अगर नहीं हो तो आप इसी तरह फुटर से भी आप लोग कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें ये वाला जो फुटर है थोड़ा सा नॉर्मल की तरह थोड़ा सा बड़ा होता है। ये वाला गैपिंग थोड़ा सा बड़ा, तो आप उसी तरह फुटर लीजिएगा। नॉर्मल फुटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, करने में दिक्कत होगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने कटिंग आप लोगों को दिखाया है तो उसी तरह ही एक पाइपिंग, ये देखिए जो पाका वाला हिस्सा है ये वाला, और दूसरी जो जॉइन एक आपको मिलेगा, ये देखिए इसके अंदर एक जॉइन इस जगह में मुझे मिला है। तो जॉइन को इसी तरह रखिए, सीधा करके हम लोग इसे फोल्ड करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए बाकी हम कैमरा को स्टैंड करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे देखिए ऐसे करके, उसके बाद इसे इसी तरह इसे लेफ्ट में करिए, ठीक है फ्रेंड, इस तरफ करिएगा, ये देखिए। और उसके बाद जैसे कि आपको ध्यान में रखना है क्या क्या करना है। ये देखिए मैं थोड़ा सा और भी पास से दिखा रहा हूँ, यही असली खेल है। इसमें मैं दिखा रहा हूँ और दूसरी कोई फुटर अगर यूज करूँ तो मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड ये देखिए, इसमें क्या करना है, जो पाइपिंग वगैरह है इसी तरह इसके साथ गया हुआ है। और दोनों तरफ मतलब इस पाइपिंग और नीचे वाला जो हिस्सा फोल्ड करके एकदम इक्वल रहना चाहिए इस जगह में, ठीक है। मतलब इस जगह पे एकदम इक्वल होना चाहिए। और ये देखिए जो मैं कॉट पाइपिंग छोड़ रहा हूँ, इसका मिडिल के अंदर छोड़ रहा हूँ, इधर उधर नहीं लगेगा। और जो धागा है ना वो इस तरफ जाएगा, बाद में और एक धागा जाएगा दूसरी तरफ जाएगा, वो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, जैसे कि पाइपिंग को किस तरीके से हम लोग लगाते हैं। मगर ये मैं तैयार करना दिखाऊंगा। ध्यान रहे फ्रेंड, आप जो पाइपिंग तैयार कर रहे हैं कॉट पाइपिंग, उसके लेप में से और स्टिच जाएगा जब हम लोग इसे लगाएंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कॉट की ओर सिलाई नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा इस तरफ रहना चाहिए। और दूसरी बात है, ये रोलिंग होना चाहिए, मतलब ऐसे। ये देखिए इस जगह में थोड़ा सा छोड़ के कॉट का जो थिकनेस है वो फुटर के अंदर दे रहा हो, मतलब लग रहा है ये रोल हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बस यही बात है। और दूर से देखिए हमारा हाथ का स्टाइल देखिए कैसे कर रहा हो, ठीक है फ्रेंड। तो एक फील आएगा, जैसे कपड़ा को ऐसे कर रहा हो ना, एक फील आएगा। ये देखिए ऐसे, मैं जैसे कि जोर से कर रहा हूँ, ये देखिए। आप लोग अगर इतना फ्री में ना कर पाए तो कोई इशू नहीं, आप क्या करेंगे, आप जैसे मैंने दिखा रहा हूँ आप इसी तरह करिए, ऐसे करके थोड़ा सा चलाइए, मशीन को रुकिए, उसके बाद थोड़ा चलाइए, रुकिए,
इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। सिर्फ ध्यान रहे हमारा जो सिलाई है कॉट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा राइट में चाहिए, थोड़ा सा गैपिंग रहना चाहिए, क्योंकि बाद में और स्टिच हम लोग आप लोगों को देना है इस जगह पे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह ही करना है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे आप हमारे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह बाद में आप लोग कर पाएंगे आराम से। ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया कर रहा हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए सेटिंग करने के बाद स्टाइल को ऐसे रखना है। अब देखिए जो कटिंग हमने किया है, ये देखिए इस तरफ भी पाका इस तरफ भी पाका, कोई इशू नहीं है। तो उस वक्त हमें इसीलिए मैंने बोला था जैसे कि जो पाका वाला पोटी वो साइड में होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा अगर ना होता तो क्या करना पड़ता है हम लोगों को, वो दोबारा फोल्ड करके देना पड़ता है। मतलब मानिए ये वाला काचा है, ये काचा है, तब जाके ये पाका करके उसके बाद इसी तरह करना पड़ता था। ठीक है, बस यही बात है। अब ये पाइपिंग को कैसे लगाते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं। चलिए अब करना जरूरी नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप इसे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए किस तरीके से बना है, कितना बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए कितना बढ़िया बना है, फिनिशिंग देखिए, ये देखिए फिनिशिंग। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए। तो आप क्या करना है, आप देखिए थोड़ा सा काम बाकी है, आप देखते रहिए किस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पट्टी में इसे हम लगा देंगे। तो इसे करने के लिए कुछ बातें हैं, आप लोगों को जानकारी बहुत होना चाहिए। देखिए आपके पास अगर ओवरलॉक मशीन है तो आप इसे ओवरलॉक कर लीजिए। ओवरलॉक कैसे करेंगे, जितना थिकनेस है, मतलब इसमें मानिए ये आपका कोई डिजाइनिंग वाला कपड़ा हो, ब्लाउज वगैरह ड्रेस हो, उसमें इसका जो सिलाई का मार्जिन है, जब पाइपिंग लगाते हैं हम लोग 0.30 हम लोग सीम्स लेते हैं। तो ध्यान में रहे ये जो पाइपिंग वगैरह है ना, इसे भी आप लोगों को कटिंग करने के बाद, मतलब शॉर्टिंग करने के बाद ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा इक्वल होना चाहिए। अगर हो भी जाए तो दूसरी तरीका है, मगर नेचुरली आप लोगों को ध्यान में रहे जो इसी तरह जो पाइपिंग है ना उसे इसी तरह शॉर्टिंग करना है, नहीं तो क्या गड़बड़ होगा मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान में रहे ये सब, ये प्रोफेशनली काम करने के लिए ऐसा चाहिए। बहुत लोग आप लोगों को बोलेंगे ये पाइपिंग तैयार करो और लगा दीजिए, नहीं बाद में फिनिशिंग गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार दिखा रहा हूँ इसी तरह कटिंग कर। ये अगर इंटरलॉक मशीन होता तो बहुत बढ़िया होता, अदरवाइज अगर आपके पास अगर इंटरलॉक मशीन ना हो तो भी दूसरी एक तरीका है जो पाइपिंग को हम लोग पाका कर देते हैं, वो किसी दूसरी वीडियो में मैं दिखा दूंगा। फिलहाल ये बेसिक को अब सीख लीजिए। ठीक है, शॉर्टिंग कर लिया है। अब देखिए जिसके लिए मैं बोला था आप लोगों को, ये देखिए पाइपिंग का भी 0.30 सीम्स, कपड़ा में भी 0.30। तो आपको क्या करना है, इस एंडिंग के साथ ये कपड़ा का जो एंडिंग होता है इस जगह को ऐसे करके मिला के अब बिंदास जो सिलाई पहले दिया हुआ है उसका लेफ्ट में से आप लोगों को स्टिचिंग देना है। क्या गलती होगा राइट में देने से, अभी मैं दिखाऊंगा लेफ्ट में देने से क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, बस यही काम करना है। और ये जो मैं कर रहा हूँ फ्रेंड एक ही फुटर से कर रहा हूँ, कोई फुटर नहीं चेंज कर रहा हूँ। बाद में मैं दिखा दूंगा अलग अलग फुटर से कैसे हम लोग तैयार करते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा फ्रेंड, ये इतना सेटिंग है। ये देखिए ये धार ऐसे मिला रहा हूँ, ये देखिए। और अब बाद में मैंने ये देखिए दो तरीका दिखा रहा होगा, एक स्टिचिंग इसकी जो सिलाई पहले से है उसका लेफ्ट में से दे रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ इसका राइट में से। ये देखिए थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूँ जानबूझ के, ये देखिए ऐसे करके
तो आप दे भी चाहे तो दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बैठ जाता है ऑटोमेटिक पाइपिंग। ठीक है, तो फिर से मैं वही कर रहा हूँ नेचुरली जो सिलाई होता है। चलिए अब देखिए क्या होता है, ये देखिए, देखिए इस जगह को फिनिशिंग देखिए, बहुत बढ़िया, कोई सिलाई नहीं दिख रहा है। मगर ये देखिए इस जगह में, ये देखिए जो सिलाई है ना, ये देखिए ये दिख रहा है। तो राइट में देने से ऐसा होगा, मतलब इसका जो सिलाई है ना वो दिख जाएगा। ठीक है, और फिर से ये देखिए हमने फिनिशिंग ऐसे करके लेफ्ट में फिनिशिंग की। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और ये पहले इंटरलॉक रहेगा, उसके बाद करेंगे तो अच्छा होगा। अदरवाइज और एक टेक्निक है जो इसे पक्का कर देते हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको एक लॉक देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे खींच के एक लॉक देना है। और लॉक देने के टाइम ध्यान रहे फ्रेंड, क्या करना है आप लोगों को, चलिए ये देखिए, और थोड़ा सा पास से मैं दिखा रहा हूँ। लॉक देने के टाइम आप लोगों को क्या क्या नॉलेज रखना है, ये देखिए। जब हम लोग लॉक देते हैं ना, तो इस फुटर को इस पाइपिंग के इस तरफ रखना है, ये देखिए। ठीक है, जैसे कि मैं बोला था आप लोगों को, जो प्रोफेशनली जो 20 साल से काम कर रहा है उससे भी बढ़िया आप लोग फिनिशिंग कर पाएंगे, अगर ये नॉलेज आपके पास है। वो कॉट का ये लाइन और फुटर का इस तरफ का लाइन अलाइन करिए, एकदम मिलाइए। बाद में कभी कभी हम लोग मिडिल फॉलो करते हैं, इस फुटर का इस तरफ फॉलो करते हैं, इस तरफ जितना थिकनेस मुझे चाहिए। ये देखिए पीछे से सिलाई देखिए, एकदम बराबर लग रहा है, जो डबल नीडल से सिलाई हो रहा है, एकदम फिनिशिंग चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए, ठीक है फ्रेंड, धार में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखा। और आप लोग जैसे कि राइट में स्टिच करेंगे तो ये तरह इस तरह बेड फिनिशिंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे, तो इसी तरह करना है जैसे मैंने दिखा है, इसी तरह। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो में और कुछ नहीं बोलना है। मैं उम्मीद करता हूँ पाइपिंग आप लोग बढ़िया कर पाएंगे। ये वीडियो देखकर, वीडियो को देखिए, चले आइए, बात को सुनिए, करने से पहले नॉलेज लीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या रिक्वेस्ट है, क्या वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट्स कीजिए। और सब्सक्राइब करके ही जाइए चैनल को, क्योंकि इसी तरह रिलेटेड वीडियो आप लोगों को और भी सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक का शो रखते एंड गुड नाइट।